रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड आईपीओ। आइए इसका डिटेल रिव्यू समझते हैं, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसका जीएमपी देखोगे लगातार जीएमपी भाई बाउंस बैक कर रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या रीजन है जीएमपी बढ़ने का, सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिटेल समझ लेते हैं। 9 को ओपन होगा, 13 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 14 को आ जाएगा। वहीं हम बात करें कि आपका लिस्टिंग कब होगा, तो 16 को आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। वहीं हम इसके कुछ और डिटेल जानिए तो फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड 461 से 485 पर शेयर रखा गया है। लॉट 30 का लॉट रखा गया है। पूरा जो है फ्रेश प्लस ओएफएस है, पूरा फ्रेश नहीं है, फ्रेश जो है ओएफएस दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखने की बात यह है कि फ्रेश ज़्यादा है कि ओएफएस ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओएफएस ज़्यादा है तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, फ्रेश ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। टोटल इशू साइज 1377 करोड़ का है, तो बड़े साइज का आईपीओ भी है, मतलब ठीक ठाक आईपीओ है। और एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹48 का रखा गया है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पे लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75% का है, रिटेल के लिए 10% का है। वही एनआईआई के लिए बात करें तो करीब 15% का है। रिटेल के लिए केवल 10% का ही पोर्शन रखा गया है। लॉट की बात करें तो एक लॉट लेने के लिए आपको 14,550 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आपको जितना भी लॉट इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेन रिव्यू अब दोस्त यहाँ से शुरू होता है कि कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल है कि नहीं है, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ है, पूरा यहाँ से हम डिटेल देखते हैं। उसके बाद पीयर कंपेरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमको सेक्टर जानना है। तो 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आज से करीब 26-26 साल पुरानी कंपनी है। तो कंपनी का जो है स्टेब्लिशमेंट जो है पुराना है, ऐसा नहीं है कि अभी नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है तो ठीक है। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन वाली कंपनी है, मतलब फार्मूला कुछ बनाती है, फार्मास्यूटिकल की जो चीज़ें होती हैं उसका कुछ फार्मूला वगैरह बनाती है। R&D ड्राइव जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा काम एक कंपनी करती है। अब मैं आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे रूबिकॉन रिसर्च एक फार्मा कंपनी है जो यूएस FDA अप्रूव्ड फार्मुलेशन बनाती है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ये सारा कुछ काम करती है। और मेनली बात करें तो यूएस मार्केट के लिए जेनरिक मेडिसिन डेवलप करती है और अब मिडिल ईस्ट, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है। तो आई होप मैं आपको सिंपल टर्म में ये सारा चीज़ समझा पाया हूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का सेक्टर क्या है। फार्मुलेशन में कंपनी का सेक्टर है, जेनरिक मेडिसिन वगैरह बनाती है, यूएस के लिए बनाती है, यूएस FDA अप्रूव फार्मुलेशन करती है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। एकदम सिंपल टर्म में आपको सारा कुछ बता दिया। और यूएस FDA से अप्रूवल के लिए भी 17 न्यू प्रोडक्ट इसके वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। साथ ही साथ 63 प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, 63 प्रोडक्ट जो है वेरियस स्टेज पे है, डेवलपमेंट के वेरियस स्टेज पे चल रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट उनका शुरू है। और यहाँ पे बहुत सारा जो है डिटेल आप पढ़ सकते हो, लेकिन जितना जरूरी था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर इसके है कि नहीं है, इस सेक्टर में फ्यूचर है कि नहीं है। अब देखो फार्मा सेक्टर ग्लोबली ग्रो कर रहा है, तो आपको पता है 6 से 8% का CAGR रिपोर्ट के हिसाब से 2030 के अराउंड तक 6 से 8% का इसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ तो है, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है जानते हो, ये यूएस मार्केट के लिए जेनरिक मेडिसिन मोस्टली बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। आजकल आप देख रहे हो ना कि यूएस वाले कितना टेरिफ के ऊपर टेरिफ मार रहे हैं, तो इसके लिए ये निगेटिव पॉइंट है। और टेरिफ का ये जो है दर्द कहीं ना कहीं झेल लेगा जरूर, नहीं तो कल टेरिफ और ज़्यादा फार्मास्यूटिकल पे लगता है तो ये जो है दर्द तो जरूर झेलेगा। तो इसका यही निगेटिव पॉइंट है, और तो मुझे निगेटिव पॉइंट नहीं लगा, और सब कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है। बाकी सेक्टर ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस यही टेरिफ वाला झंझट लग रहा है बस। रेवेन्यू की बात करें 2023 में 419 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 24 में 872 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, 25 की बात करें 1296 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, करीब 50% के अराउंड से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वहीं मार्च से जून की बात करें तो 356 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर लिया। प्रॉफिट की बात करें तो लॉस में थी 2023 में, लेकिन 24 में जंप किया, 91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 25 में फिर से जंप किया, 134 करोड़ का इसके पास जो है प्रॉफिट हो गया। वहीं हम बात करें मार्च से जून के बीच तो 43 करोड़ का फिर से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, अप्रॉक्स 48% के अराउंड से पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट में। वहीं हम बात करते हैं नेटवर्थ, वो भी यहाँ पे हर चीज़ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, रिजर्व भी बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़ ही रहा है दोस्त। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो 495 करोड़ के अराउंड बोरो है। अभी हम इंडिकेटर की मदद से और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि आखिर बोरो सही है कि गड़बड़ है। तो यहाँ पे सीधा हम इंडिकेटर ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर में डेट टू इक्विटी 0.73 का है, 1 से कम है, अच्छी बात है। 0.5 से कम होता तो और अच्छा होता, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि ये कंपनी जो है IPO लाने के बाद तो डेट में भी यूज करेगी, तो IPO आने के बाद इसका डेट और कम हो जाएगा, फंडामेंटल सुधर जाएगा। ROE 29% का है, ROC 26% का है, पेट मार्जिन 10% के अराउंड है, बढ़िया है, 10% से ऊपर है, ठीक तो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 29% का है, सब कुछ तो सही लग रहा है। और EPS की बात करें तो 8.7 का भी तो दिया गया है पोस्ट IPO का। अभी हम यहाँ पे पेयर कंपेरिजन करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा टेबल बना के लाया हूँ, तो डोंट वरी, अपडेटेड टेबल भाई लाया हूँ, तो यहाँ पे पूरा हम पेयर कंपेरिजन ढंग से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे EPS की बात करें तो EPS रूबिकॉन रिसर्च का बहुत ही पीछे है, 8.7 का है, उससे ज़्यादा यहाँ 260 तक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसको तो सब जानते हैं, 260 के अराउंड चल रहा है। वहीं सन फार्मा, ये भी बढ़िया कंपनी, 44 का है।
तो देख लो मतलब बहुत ही पीछे चल रहा है। नेट एसेट वैल्यू भाई, नेट एसेट वैल्यू भी बहुत पीछे हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। पी की बात करें तो भाई पी और सबका सही है, पी और इनका 55.7 के अराउंड पी चल रहा है। बढ़िया दोस्त बढ़िया, खूब पी लाओ, ऐसे ही बढ़िया महंगा महंगा आईपीओ लाओ। तो पी तो भाई ज़्यादा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट पा जाते हैं, यहाँ पे ये नंबर 1 चल रहे हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे नंबर 1 चल रहे हैं। लेकिन केवल रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेस पे इतना ज़्यादा ये सब करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू पी भी देखो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेस पे ये सब चीज़ें ज़्यादा लाना, ये नेगेटिव पॉइंट को इंडिकेट करता है। मतलब इसका आईपीओ का प्राइस फेयर तो नहीं है, ओवर वैल्यूड है। या जब आईपीओ का प्राइस ओवर वैल्यूड रहता है, जब कंपनी का ग्रोथ आने वाले 2-4 महीने थोड़ा सा भी नहीं होता, तुरंत ड्रॉप कर जाता है, बहुत तगड़ा ड्रॉप करता है शेयर प्राइस। लिस्टिंग के बाद इसमें देखने को पा सकते हैं, और आई होप लिस्टिंग के बाद ये ठीक ठाक गिरावट करेगा, करेक्शन वगैरह ठीक ठाक लेने की उम्मीद है। यहाँ पे रिमार्क भी मैंने ऐड करवा दिया है। तो फास्ट ग्रोथ है बट स्लाइटली हाई वैल्यूएशन है दोस्त, इसका हाई वैल्यूएशन है। मैं रैंकिंग की बात करता हूँ सीधा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन कोई मतलब नहीं है, हमको सीधा रैंकिंग जानना है कि रैंकिंग इसमें पीयर्स में रैंकिंग किसका बढ़िया है। ओवरऑल मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सब कुछ, पूरा पढ़ने के बाद मैंने इससे पहले भी ये सारे सेक्टर को मैंने एनालाइज किया है, मतलब ये सारी स्टॉक को मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को ट्रेड भी दिया है, तो मुझे पता है इसमें नंबर 1 कौन चल रहा है। आई थिंक नंबर 1 सन फार्मा, मेरे अकॉर्डिंग सन फार्मा नंबर 1 होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब 2 नंबर पे आएगा, और सिप्ला वाला जो है वो 3rd पे आएगा, और अपना जो आईपीओ है ये 4th नंबर पे जाने वाला है, पीयर के मुकाबले 4th पे जाएगा। अब लास्ट में तो नहीं है बट 4th पे दोस्त है। ये जो है इमर्जिंग है बट एक्सपेंसिव है, मतलब ये इमर्ज कर रहा है, पेट मार्जिन वगैरह इसका ठीक है, रिटर्न नेटवर्थ वगैरह सबको सही है, बट जो है अभी एक्सपेंसिव ला रहे हैं। करेक्शन तो लेने वाला है, करेक्शन तो ले सकता है आसानी से। ये बात करें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, तो देखो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फंडामेंटली कंपनी गुड है, यानी हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करेंगे। मैं पर्सनली बात करूँ तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं सोचूंगा, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाऊंगा, फ्रेश एंट्री बनाऊंगा। लिस्टिंग डे के दिन तो मैं भी बनाऊँ, ठीक ठाक गिरावट कर जाता है तो बनाता हूँ, बट आने वाले दिनों में ठीक ठाक इसकी गिरावट हो जाएगी। मेरा टेक्निकल एनालिसिस जब कहेगा कि हाँ भाई यहाँ से खरीदना है तो वहाँ से खरीद लूंगा और अपने सही पॉइंट पे बेच दूंगा, और ऐसे से इसमें ट्रेड करता रहूंगा। बाकी जीएमपी, अभी सुबह मैंने जीएमपी देखा था, आई थिंक 60 का जीएमपी चल रहा था, अभी 85 का जीएमपी हो गया है। सिर्फ 17.53% का यहाँ पे जीएमपी चल रहा है, तो आप समझ रहे हैं 17.53% का जीएमपी चल रहा है, तगड़ा जीएमपी चल रहा है। तो जीएमपी में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मैं पर्सनली बात करूँ तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें फ्रेश एंट्री बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं फ्रेश एंट्री बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, जब ये ठीक ठाक गिरावट करता है तो बनाऊंगा, नहीं गिरावट करता है तो नहीं बनाऊंगा, और जब ठीक ठाक टेक्निकल व्यू मेरा कहेगा कि हाँ यहाँ से खरीदना है तो वहाँ से खरीद लूंगा। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए बात करूँ, लिस्टिंग गेन के लिए 13 अक्टूबर तक इसका जीएमपी 10% के प्लस रहता है, 10% से प्लस रहता है तो ही इसमें अप्लाई करूंगा, मतलब 12-14% ऐसे कुछ रहता है तो ही इसमें अप्लाई करूंगा, वरना इसको स्किप मार दूंगा। बाकी आपको क्या करना है कमेंट में राय जरूर दे दीजिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया, और वीडियो देख के आपको कैसा लगा इसको भी कर दीजिएगा।